फ्रेंड्स, सेल्फ क्रैकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं 7 ऐसे ही मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप रोज फिजिक्स पढ़ते हो फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम उन गलतियों की है जो लगभग लगभग हर नीट एस्पिरेंट करता है। ठीक है, चलिए आज हम उन सातों गलतियों के बारे में जानते हैं, देखते हैं। शुरू करते हैं। पहली गलती, ओनली वाचिंग लेक्चर्स। देखो दोस्तों, क्या होता है, आप कितने भी वीडियो देख लो, कितने आप लेक्चर देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। सिर्फ लेक्चर्स देखने से फिजिक्स नहीं आती। लेक्चर के बाद क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। ठीक है। दूसरी कौन सी गलती अपन जानते हैं, ओनली फॉर्मूला रटना। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता। फॉर्मूला याद करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो। एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनता है, फॉर्मूले से नहीं। फॉर्मूले से ज्यादा मैटर करता है कंसेप्ट। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों, फॉर्मूला अगर आप याद भी कर लोगे ना तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद वापस भूल जाओगे। तो जब तक आपको कंसेप्ट याद नहीं होता तब तक आप फॉर्मूले पे ध्यान ना दो। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, देन फॉर्मूले की ओर बढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। हम तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं, पीवाईक्यू स्किपिंग। पीवाईक्यू स्किप करना। पीवाईक्यू बताते हैं कि नीट किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। नीट का पैटर्न पता लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पीवाईक्यू सोल्व नहीं करेंगे अपन को कोई पता नहीं लगेगा। एनटीए जो एग्जाम लेता है उसका एक पैटर्न होता है, किस पैटर्न से वो एग्जाम ले रहा है, किस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो मान लो इस बार जो है रीनीट में जो हुआ उसमें जो है थोड़े से क्वेश्चन जो है थोड़े से लेवल के आ गए, लेकिन उसका भी तो एक वो होता है ना कि एक कहाँ से एनटीए पूछ क्वेश्चन ले रहा है, कौन से चैप्टर से ले रहा है, कौन किस लैंग्वेज में ले रहा है, किस तरह के क्वेश्चन ले रहा है। तो वो सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अगली अपन गलती की बात करते हैं, नो रिवीजन। एक बार पढ़कर चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, रिवीजन ही रिटेंशन बनाता है। रिवीजन नहीं करोगे तो आप चैप्टर भूल जाओगे, और चैप्टर भूल जाओगे तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, कितने दिन तक पढ़ा, साल भर वेस्ट की, 2 साल वेस्ट की। वैसे तो आप देते रहो, आपकी लाइफ में 60 साल तक आप देते रहो खूब नीट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एनटीए को ना प्रॉब्लम है, एनटीए के पास पैसा आ रहा है, जिंदगी आपकी जा रही है, 2 साल दो, 4 साल दो। मैं कहता हूँ जितने आप रिविजन बढ़ा करोगे, रिविजन करोगे उतना ही बेटर है। ठीक है। अगली अगली गलती की हम बात करते हैं, नो एरर नोटबुक। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम में आए ना आए, डजेंट मैटर। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन कोई गलत हो गया और उसका जो कंसेप्ट आपसे बन नहीं रहा। आपने जब क्वेश्चन गलत हुआ, आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा, देन उसको आपने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद क्या होता है कि आप एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक में उसको आप लिख लो। मतलब एक जो आप एरर जो आपसे हो रही है, जिन क्वेश्चन में आपसे एरर हो रही है, उन क्वेश्चन को आप एक अलग नोटबुक में, एक सेपरेट नोटबुक में आप उनको उतार लो। जिससे क्या आएगा, अगर अगली अगली बार उसी कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस नोटबुक को उठाओ, क्वेश्चन नंबर और वहां पे डाल के रखा करो, वहां पे देखो, और फिर उसको वापस से रिवीजन कर लो, ताकि जो अपने जो मिस्टेक की है वो रिपीट ना हो। ठीक है। इससे अपन अगली गलती की बात करते हैं, 6वीं नंबर की गलती, 6 नंबर की मिस्टेक, ओनली इजी क्वेश्चन सोल्व करना। दोस्तों जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तभी स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप जितना कर सकते हो, जितना आप लेवल के अकॉर्डिंग, आपने स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए। ठीक है। उसके बाद में आपके जो मॉड्यूल्स हैं, है ना, इन सब के करने के बाद भी आप अदर्स जो अपनी कोचिंग्स हैं उनके मॉड्यूल ले आओ। काफी ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे क्विजें चलती हैं, आप क्विज सोल्व करो। ठीक है।
लास्ट एंड फाइनल जो मिस्टेक्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है नो टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेस्ट के बाद एनालिसिस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। नो एनालिसिस नो इम्प्रूवमेंट। कितने ही आप टेस्ट दे लो, जब तक आप उनका एनालिसिस नहीं करोगे, दोस्तों जीरो इम्प्रूवमेंट होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मेरी कहाँ गलती हुई, मेरा। और इस बात तो दोस्तों ये हो रहा है, एनालिसिस के साथ साथ आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा सीबीटी मोड पे होगा। और सीबीटी मोड में अपन क्या होता है, पेपर में तो अपन क्या होता है कि पेपर को ऐसे इधर उधर करके एक साथ में काफी क्वेश्चन देख लेते हैं, आंखों से काफी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सीपीटी मोड में सीबीटी मोड में एक क्वेश्चन स्क्रीन पे ओनली एक क्वेश्चन दिखेगा, उसको आगे पीछे करने से ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरा मानना है कि पिछले साल से ज्यादा, मीन्स इस बार से ज्यादा अगली बार के लिए आपको स्पीड का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, तो फिजिक्स में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी फिजिक्स को सही तरीके से कैसे पढ़ना है ना। एनसीईआरटी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती, एनसीईआरटी बहुत लेंथी है। तो हम कैसे एनसीईआरटी को इजी वे में पढ़ सकते हैं, उसके लिए अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग। अगर किसी चीज की जरूरत हो, आपको कोई डाउट हो आपका, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।